रही है। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, मौसम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आई है। इस साल हरियाणा में नहीं सताएगी कड़ाके की ठंड। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस साल कम पड़ेगी ठंड। मौसम विभाग की तरफ से ये ताजा अपडेट जारी की गई है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में कम रहेगी इस बार की ठंड। ये बड़ी खबर। जिस तरह कड़ाके की ठंड होती थी वैसी इस बार ठंड नहीं होगी। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में इस बार कम पड़ेगी ठंड। तापमान सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना है। जलवायु परिवर्तन और पूर्वी हवाओं के कारण मौसम पर इस बार असर देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस साल कम पड़ेगी ठंड। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में ये ठंड का जो प्रभाव है इस बार कम रहेगा। कड़ाके की ठंड इस बार नहीं सताएगी। मेरे सहयोगी करण मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। करण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में, क्योंकि जो मौसम विभाग की तरफ से एक ताजा अपडेट जो जारी किया गया है अपने आप में एक बड़ी खबर है। इस बार वो कड़ाके की ठंड नहीं रहने वाली जो हर बार होती थी। जी बिल्कुल, देश के अधिकतर हिस्सों में ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन इस बार ये जो ठंड जो है कड़ाके की नहीं पड़ेगी। ये खुद जो है मौसम विभाग ने बताया है और ये पूर्वानुमान जो है वो भविष्यवाणी की है कि संभावना जताई है कि जो दिसंबर का महीना, क्योंकि अभी दिसंबर का महीना शुरू ही हुआ है और दिसंबर और जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा जो है कड़ाके की ठंड पड़ती है। ठिठुरन है इसी महीने पर जो है ठिठुरन वो पड़ती है, लेकिन इस बार जो है वो इतनी ज्यादा पिछले साल के मुकाबले जितनी ठंड पड़ी थी पिछले साल उतनी ठंड जो है इस साल नहीं पड़ेगी। और ये हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और ये उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया हो गया, इन राज्यों में जो है ये मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। और इसके पीछे एक बड़ी वजह जो बताई है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि पूरी दुनिया जो है ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही है। किस तरीके से जो है बारिश का जो समय है वो भी बदल गया है और किस तरीके से गर्मियां जो है वो बढ़ गई है। तो एक ग्लोबल वार्मिंग जो है बड़ी वजह बताई जा रही है और इसका जो है सामना जो है लोगों को भी करना पड़ रहा है। और इस वजह से ये इस बड़ी वजह से जो है ठंड जो है वो कहीं ना कहीं कम पड़ेगी। और लोगों को जो है क्योंकि ठंड 3-4 महीने की ठंड पड़ती है और लोग भी इंतजार करते हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से गर्मी तो कड़ाके की जिस तरीके की गर्मी पड़ती है, लू के थपेड़े पड़ते हैं, लेकिन ठंड भी जो है जितनी कड़ाके की ठंड पड़ती थी वो जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। कुछ फैक्ट रखना चाहूंगा जिस तरीके के फैक्ट जो है वो क्योंकि गर्मी जो है फैक्ट मैं आपको बता दूं 4 महीने की जो हुआ करती थी वो 6 महीने हो गई, यानी कि जो गर्मी थी वो ज्यादा बढ़ गई है और ठंड जो है वो लगातार कम होती जा रही है। और कई ऐसे एरिया भी है, राजस्थान के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले बारिश होती नहीं थी, सूखा एरिया था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते उधर अब बारिश होती है और उधर भी ठंड जो है कड़ाके की पड़ती है। और कई ऐसे एरिया है जहां पर बर्फ पड़ती थी पहले और ठंड काफी ज्यादा होती थी, वहां पर अब बर्फ जो है वो कम पड़ने लगी है और ठंड कम होने लगी है। तो कहीं ना कहीं जो हर दुनिया भर के हर क्षेत्र में इस तरह की ग्लोबल वार्मिंग के चलते पूरा जो है जिस तरीके का पर्यावरण था, पूरा जो है ठंड जिस तरीके से होती थी उस तरीके से नहीं देखने को मिल रही है। जी, लेकिन करण, इसका क्या कुछ असर इस बार देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर बात की जाए तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब ये ऐसे राज्य हैं जो कृषि पर आधारित है और कई फसलें ऐसी होती हैं जो कड़ाके की ठंड में अच्छी पैदावार पैदा करती है। लेकिन इस बार इसका क्या कुछ असर खेती के लिहाज से अगर कहा जाए तो क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है? जी देखिए, किसानों के लिए बड़ी चिंता है, क्योंकि कई फसल जो है ठंड पर जो है निर्भर होती है, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। और ऐसे हमने बारिश के टाइम पर भी देखा था, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते बारिश में भी कहीं ना कहीं देर होती थी और कई फसलें नुकसान होती थी। अब ये ठंड कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ाएगी, जिस तरीके से जो है भविष्यवाणी की है, पूर्वानुमान जताया है कि ठंड इतनी ज्यादा नहीं पड़ेगी। तो कई फसलों को, जैसे कश्मीर की बात करूं, कश्मीर में जैसे सेब को अच्छा अगर लाल सेब चाहिए, बढ़िया सेब चाहिए, जितनी ज्यादा ठंड होगी, जितनी ज्यादा बर्फ पड़ेगी, उतना बढ़िया जो है सेब की फसल होती है। ऐसी ही कई फसलें हरियाणा में भी है जिसके लिए ठंड बेहद ही ज्यादा जरूरी होती है और तापमान उनको ज्यादा चाहिए होता है। माइनस के जैसे कई फसलें होती है जिनको माइनस चाहिए होता है, ठंड ज्यादा चाहिए होती है, जिसके चलते जो है फसल उतनी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर ठंड नहीं पड़ेगी तो फसल कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान पहुंचेगा जो ठंड पर आधारित होती है। तो ऐसे में किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा असर जो है खेती बाड़ी पर देखने को मिलेगा।